इस वीडियो में हम उन छुपी हुई हालातों की बात करेंगे जिनके बारे में लोग बोलते तो नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से जिंदगी धीरे धीरे टूटने लगती है और हमें समझना पड़ता है कि हमें कब तक लड़ना है और किस मोड़ पर खुद से कहना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब रास्ता बदलने का समय आ गया है। पहली बात, किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत करना गलत नहीं होता, लेकिन हर लक्ष्य हर इंसान के लिए नहीं होता, हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। ये समझना ही समझदारी है, यही मेच्योरिटी है। और सही वजह से सही समय पर छोड़ देना कमजोरी नहीं होती। बहुत लोग ये बात समझते नहीं, उन्हें लगता है कि लक्ष्य छोड़ देना मतलब मैं हार गया। नहीं भाई, हारने वाला वो होता है जो अपनी जिंदगी बर्बाद होती देखकर भी आंख बंद करके उसी चीज से चिपका रहता है। समझदार वो है जो पहचान लेता है कि कौन सी चीज उसकी जिंदगी में अच्छी जोड़ रही है और कौन सी चीज उसे भीतर से खत्म कर रही है। एक बात गहराई से समझ लो, कई बार हम कोई लक्ष्य अपनी मर्जी से नहीं चुनते, हालात हमें चुनने पर मजबूर कर देते हैं। कोई हम पर दबाव डालता है, किसी की उम्मीदें हम ढो रहे होते हैं, किसी से तुलना करके कोई रास्ता पकड़ लेते हैं, किसी की नकल में चल रहे होते हैं और सालों तक हमें पता ही नहीं चलता कि जिस लक्ष्य की दौड़ में हम लगे हुए हैं वो दौड़ हमारे लिए बनी ही नहीं थी। जब समझ में आता है तब तक बहुत समय निकल चुका होता है और लोग पछतावे में डूबने लगते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आप इस रास्ते में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कोई और चाहता था, आप नहीं, तो ये एक साफ संकेत है कि आपको रुक कर सोचना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसे छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं उसमें आपका दिल कभी नहीं लगेगा और बिना दिल के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। एक और सच्चाई समझ लो, समय की कीमत बहुत बड़ी होती है। कई लोग सालों तक एक ही चीज में अटके रहते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद कल कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, कल भी आज जैसा ही निकल जाता है। साल पर साल बीतते जाते हैं, आप अपनी जिंदगी के 5-7 अच्छे साल खो देते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि आपने खुद को रोक लिया, एक ही सुरंग में बंद कर दिया। छोड़ देने का एक बड़ा संकेत ये भी होता है कि जब समय जा रहा है, ऊर्जा जा रही है, सेहत जा रही है, लेकिन आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं असफलता की बात नहीं कर रहा, प्रगति की बात कर रहा हूँ। असफलता प्रगति का हिस्सा होती है, लेकिन बिल्कुल भी आगे ना बढ़ पाना मतलब रास्ता ही गलत है। अगर सालों से आप एक ही जगह खड़े हो, एक ही दर्द में फंसे हो और कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ये साफ संकेत है कि लक्ष्य बदलने का समय आ गया है। एक और बात बहुत आम है, कभी कभी कोई लक्ष्य हमें मानसिक रूप से इतना नुकसान पहुंचा देता है कि हम खुद को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचने लगते हैं कि गलती हम में ही है। खुद पर शक करना हमारी आदत बन जाती है, आत्मविश्वास गिर जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, उत्साह मर जाता है और धीरे धीरे इंसान जिंदा रहकर भी अंदर से टूटने लगता है। अगर कोई लक्ष्य आपको इतना मानसिक रूप से थका रहा है कि आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी सकारात्मकता सब खत्म होती जा रही है, तो वो लक्ष्य आपके लिए नहीं है। ऐसे समय पर सबसे समझदारी भरा कदम होता है कि आप थोड़ा आराम लें, अपनी मानसिक स्थिति ठीक करें और फिर तय करें कि उस लक्ष्य में रहना सही है या नया रास्ता खोजना सही है। मानसिक शांति से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। खुद को खोकर कोई मंजिल पाने का क्या फायदा। एक और जरूरी बात, कई बार हम किसी चीज को इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए होते हैं और हमें लगता है कि हम असफल हो गए, लेकिन सच ये होता है कि हम असफल नहीं हुए होते, बस अकेलापन और भारीपन महसूस कर रहे होते हैं। उस समय छोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ आराम करना चाहिए, थोड़ा रुक कर अपने मन दिमाग को ठीक करना चाहिए। अक्सर लोग आराम और छोड़ देने का फर्क ही नहीं समझते। थोड़ा रुक जाना, सांस लेना, शांत होना, ये छोड़ना नहीं होता, ये समझदारी होती है। लेकिन अगर आराम करने के बाद भी आप वापस जाकर उसी लक्ष्य पर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, ऊर्जा नहीं आ रही, तो यह साफ इशारा है कि आपका मन उस लक्ष्य को छोड़ चुका है। और याद रखो, जिस लक्ष्य को दिल छोड़ दे उसे लाख मेहनत करने पर भी पूरा नहीं किया जा सका। एक और बहुत दर्दनाक बात, जब हमें लगता है कि हमने किसी लक्ष्य में इतना लगा दिया है कि अब उसे छोड़ पाना पाप जैसा लगता है। हम सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा, इतना समय, इतनी मेहनत लगा दी, अब कैसे छोड़ दूं। इस सोच को ही डूबती सोच कहते हैं और ये जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती होती है, क्योंकि अगर रास्ता गलत है तो जितना ज्यादा उसमें लगाते जाओगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये दिशा गलत है तो जितनी जल्दी वापस मुड़ जाओगे उतना ही जीवन बच जाएगा। पैसा, समय, मेहनत सब वापस मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। एक और बात, तुलना। कई लोग किसी लक्ष्य को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उनके आसपास किसी ने उसे हासिल किया होता है। उन्हें लगता है कि अगर उसने किया है तो मुझे भी करना है और फिर अपनी जिंदगी की आवाज को अनदेखा करके वे उस दौड़ में भागने लगते हैं जो उनकी दौड़ होती ही नहीं। हर इंसान का समय अलग होता है, ताकत अलग होती है, किस्मत अलग होती है। अगर आप किसी और की जिंदगी जीने लगेंगे तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर आप किसी लक्ष्य में सिर्फ इसलिए फंसे हैं क्योंकि कोई और वहां पहुंच गया, तो वो लक्ष्य आपका नहीं है, वो आपका अहंकार है और अहंकार के लिए पीछा की गई मंजिल कभी खुशी नहीं देती। एक और जाल जिसमें बहुत लोग फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग बोलेंगे कि मैं हार गया। सच बताऊं, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। आज कर रहे हो तो भी बोलेंगे, छोड़ोगे तो भी बोलेंगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। अगर कोई लक्ष्य आपकी जिंदगी में दर्द बन चुका है तो फैसला आपको लेना होगा। आपका दर्द कोई नहीं समझेगा, आपका संघर्ष आपका अपना है और आपकी जिंदगी आपका हक है। फैसला भी आपका ही होना चाहिए। एक हालत ऐसी भी होती है जहां हम किसी लक्ष्य के पीछे भागते भागते अपनी ही पहचान खो देते हैं। पहले आप ऊर्जा से भरे होते हो, सकारात्मक होते हो, मेहनती और खुश रहते हो, लेकिन धीरे धीरे वही लक्ष्य आपको चिड़चिड़ा, गुस्सेल, तनाव में और नकारात्मक बना देता है। आप अपने घर परिवार से दूर होने लगते हो, आपका व्यवहार बदल जाता है, आप हर बात पर गुस्सा करने लगते हो, आपका धैर्य खत्म होने लगता है, आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि आप क्या बन रहे
रहे हो। अगर कोई लक्ष्य आपकी पहचान को ही खराब कर रहा है तो वो लक्ष्य आपकी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में ऐसी मंजिल कभी मत चुनो जो आपको आपसे ही दूर कर दे। एक और बात, कभी कभी आपकी सोच और आपका लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। जैसे आप सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन और परिवार को महत्व देते हो, लेकिन आपका लक्ष्य आपको ऐसे माहौल में डाल देता है जहां झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को बहलाना पड़ता है या ऐसा तरीका अपनाना पड़ता है जिससे आप खुश नहीं होते। कुछ मंजिलें ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन वे आपके भीतर की शांति छीन लेती हैं। अगर कोई लक्ष्य आपकी अच्छी आदतें और आपके मूल्य तोड़ रहा है तो उस लक्ष्य को छोड़ देना ही ठीक होता है। एक बात बहुत जरूरी है, हर बार छोड़ना नहीं चाहिए, कई बार बस दिशा बदलनी चाहिए। वही लक्ष्य लेकिन अलग तरीका। जैसे अगर आप कोई परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है तरीका गलत हो, लक्ष्य नहीं। अगर व्यापार नहीं चल रहा तो तरीका गलत हो सकता है, आप नहीं। अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो बात करने का तरीका गलत हो सकता है, आपका मन नहीं। इसलिए समझदार लोग छोड़ने से पहले अपनी दिशा जांचते हैं। अगर दिशा बदलने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हो रही तभी छोड़ना सही होता है। देखो, छोड़ देना कोई शर्म की बात नहीं है। गलत लक्ष्य को छोड़ देना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उसके बाद ही आप उन चीजों के लिए खाली होते हो जो सच में आपकी जिंदगी के लिए बनी है। कई बार जिंदगी एक दरवाजा बंद करके दूसरा दरवाजा खोलती है, लेकिन हम पुराने दरवाजे को इतनी ताकत से पकड़े रहते हैं कि नया दरवाजा हमें दिखता ही नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, छोड़ना सीखो। कुछ चीजें हमारे पास इसलिए बंद होती हैं ताकि आगे चलकर हमें उनसे बेहतर मिल सके। जो लिखा है वो जरूर मिलेगा, बस आपकी दिशा सही होनी चाहिए और आपका दिल शांत होना चाहिए। मेहनत करते रहो, सीखते रहो और सबसे जरूरी खुद से सच्चाई बोलते रहो। ये भी समझो कि कई बार हम किसी लक्ष्य को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हम उसे हार जीत का नहीं बल्कि अपनी जिद और अपने अहम का सवाल बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने वो लक्ष्य छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने चेहरा कैसे दिखाएंगे। लेकिन सच ये है कि जीवन के फैसले लोगों की सोच पर नहीं, आपकी हकीकत पर होने चाहिए। अक्सर लोगों का दबाव, रिश्तेदारों की बातें और समाज की उम्मीदें हमारे दिमाग पर इतना बोझ डाल देती हैं कि हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी असली क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि आपको डर है कि लोग आपको कमजोर समझेंगे तो ये बहुत गलत है। जिंदगी आपकी है, नतीजे भी आपको ही झेलने हैं। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे ही, लेकिन आपका काम है अपनी जिंदगी संभालना। अगर आपको लग रहा है कि अहम और लोगों की सोच की वजह से आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो तो थोड़ा रुक कर समझदारी से सोचो। अपने लक्ष्य को बदलना कोई गलती नहीं होती बल्कि समझदारी होती है। एक और हालत होती है जब छोड़ देना बिल्कुल सही फैसला होता है, जब आपका लक्ष्य आपको अंदर से थकाने लगे। भावनात्मक थकान एक छुपा हुआ खतरा होता है। आप ऊपर से मजबूत दिखते हो, लोग सोचते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके होते हो। आपका अपने आप पर से भरोसा खत्म होने लगता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लो कुछ ठीक नहीं होगा। इस हालत में लक्ष्य को पकड़े रहना बहादुरी नहीं, आपका नुकसान करना होता है। आपकी मानसिक सेहत सबसे जरूरी है। अगर आप रोज रात को सो नहीं पा रहे, डर घबराहट बढ़ रही है, आत्मविश्वास गिर रहा है और आप अंदर से अस्थिर महसूस कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य को छोड़ देना बेहतर है। आपकी जिंदगी किसी भी उपलब्धि से बड़ी है। कई बार वजह यह भी होती है कि आपने लक्ष्य तो चुन लिया लेकिन आपके आसपास का माहौल उस लक्ष्य के अनुकूल ही नहीं होता। ना सहारा मिलता है, ना साधन मिलते हैं, ना समय मिलता है और सबसे बड़ी बात, माहौल आपकी तरक्की रोकने लगता है। जैसे आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हो जहां आपको अपनी कला या हुनर बढ़ाने का समय ही नहीं मिलता, या आप किसी खराब माहौल में काम कर रहे हो जहां आपकी सारी ऊर्जा नकारात्मकता में खत्म हो जाती है। ऐसे माहौल में रहकर आप अपना सबसे अच्छा कभी नहीं दे पाओगे। अगर आपकी जिंदगी का माहौल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो छोड़ना नहीं, जगह बदलना समझदारी होती है। माहौल बदलो, लोगों का दायरा बदलो, अपनी जगह बदलो, ऊर्जा बदल जाएगी और आपके लिए नए मौके अपने आप खुलने लगेंगे। एक और वजह होती है जिसे कहा जाता है बीता हुआ समय का धोखा। मतलब आपने किसी काम में समय, पैसा और मेहनत लगा दी है तो आपको लगता है कि अब इसे छोड़ना गलत होगा। यही सोच बहुत लोगों को गलत रास्ते पर बहुत दूर ले जाती है। सोच कर देखो, अगर आपने 3 साल किसी चीज में लगाए और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो क्या आप 5 साल और लगाओगे? और 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ तो क्या 7 साल भी गंवा दोगे? ये चक्कर कभी खत्म नहीं होता। समझदार लोग वो होते हैं जो ये पहचान लेते हैं कि बीता हुआ समय एक चेतावनी है। अगर मेहनत के हिसाब से नतीजे नहीं मिल रहे तो वहीं रुककर दोबारा सोचना ही सही कदम होता है। बीते हुए समय के चक्कर में मत पड़ो, जो चला गया उसे सीख समझकर छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक और हालत होती है जब छोड़ देना जरूरी हो जाता है, जब आपका लक्ष्य आपकी अपनी तरक्की को ही रोक देता है। आप किसी लक्ष्य को इसलिए चुनते हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपकी पहचान बनेगी, आप सफल हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच छोटी होने लगती है, आपकी रचनात्मकता खत्म होने लगती है, आपका मन एक ही लाइन में फंस जाता है। आप बार बार वही कोशिश करते रहते हो लेकिन ना आप बदलते हो और ना नतीजा बदलता है। अगर कोई लक्ष्य आपकी बढ़ती सोच को रोक रहा है, आपकी शख्सियत को छोटा कर रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका बढ़ता हुआ मन होता है। अगर बढ़ना ही रुक जाए तो लक्ष्य का क्या मतलब? कई बार हम ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जो हमारी असली जिंदगी की जरूरतों से मेल ही नहीं खाता। जैसे आपके परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई, घर में कोई आप पर निर्भर है और आप ऐसा लक्ष्य पीछा कर रहे हो जो बहुत लंबा, जोखिम भरा और अनिश्चित है। ऐसे में छोड़ देना त्याग नहीं, ये जिम्मेदारी होती है। आप अपने लोगों को अनदेखा करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। जब आपकी जरूरतें बदलती हैं, हालात बदलते हैं तो लक्ष्य भी बदलना पड़ता है। ये कमजोरी नहीं होती, ये असली समझदारी होती है। समय के अनुसार फैसलों को बदलना ही बुद्धिमान
बेईमानी है। एक और बात, कई बार हम किसी लक्ष्य को इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारे जीवन का आखिरी रास्ता है। हम खुद को सीमित कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, जिंदगी एक सवाल जवाब की तरह है। एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते हमेशा होते हैं। अपने आप को एक ही चीज में बंद मत करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो और ये तब पता चलेगा जब आप नए रास्ते देखोगे। कई लोग रास्ता छोड़ते नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास और क्या विकल्प है। इसलिए ढूंढो, समझो, नए रास्ते तलाशो। लक्ष्य बदल सकता है, दिशा बदल सकती है, लेकिन आपकी क्षमता हमेशा जिंदा रहती है। एक बहुत जरूरी बात, कई बार छोड़ देना दरअसल एक नई शुरुआत होती है। आपको लगता है कि आप हार रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे होते हो। हमें बचपन से सिखाया गया है कि छोड़ो मत, डटे रहो, लड़ते रहो। ये बातें गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। सच ये है कि छोड़ देना भी उतना ही जरूरी हुनर है जितना लगे रहना। अगर आप सही समय पर गलत चीज छोड़ दोगे तो आपका भविष्य बन जाएगा, लेकिन अगर आप गलत चीज को पकड़े रहोगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। छोड़ने और भागने में फर्क होता है। भागना डर होता है और छोड़ना समझदारी। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सा फैसला ले रहे हो। कई बार हमारा शरीर ही हमें संकेत दे देता है कि अब रुक जाने का समय आ गया है। शरीर में दर्द, थकान, लगातार तनाव, बहुत ज्यादा थकावट, ये सब इस बात के संकेत होते हैं कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा रहे हो। शरीर भी एक मशीन की तरह होता है, ज्यादा दबाओगे तो वो टूट ही जाएगा। अगर आपका लक्ष्य आपकी सेहत खराब कर रहा है, आपको मानसिक रूप से अस्थिर बना रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो रही है, आपका धैर्य खत्म हो रहा है, आपका रोज का जीवन पूरी तरह बिगड़ गया है, तो ये साफ चेतावनी होती है। किसी भी लक्ष्य के लिए अपनी सेहत को खतरे में मत डालो। स्वस्थ मन ही सच्चा सफल मन होता है। और एक आखिरी बात, कई बार आपका छोड़ देना किसी और के लिए सीख बन जाता है। बहुत लोग गलत लक्ष्य पकड़कर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि छोड़ना गलत होता है। लेकिन जब आप हिम्मत दिखाते हो और सही फैसला लेते हो तो आप अपने आसपास के लोगों को भी ये सीख देते हो कि जिंदगी में संतुलन कैसे रखा जाता है। आप एक उदाहरण बन जाते हो कि समझदारी से सोचना, अपनी जिंदगी को सबसे ऊपर रखना और सही दिशा में आगे बढ़ना क्या होता है। और जब आप नए रास्ते पर चलकर सफल होते हो तब लोग समझते हैं कि छोड़ना कभी गलत नहीं था। इसलिए भाई, जिंदगी में छोड़ देना कभी हार नहीं होता। छोड़ना एक तरीका होता है, एक नया मोड़ होता है, एक नया रास्ता होता है। आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है और सही फैसला वही होता है जो आपकी सेहत, आपकी तरक्की, आपकी खुशी और आपकी आगे की स्थिरता को सुरक्षित रखे। इतना याद रखो कि लक्ष्य बदलने से आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आप समझदार बनते हो। आप अपनी जिंदगी को सोच समझकर आगे बढ़ा रहे होते हो। आप अपने भविष्य को सही दिशा दे रहे होते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।